दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड की। ये एक इंडियन मल्टीनेशनल बैंक है, मतलब इंडिया से ओरिजिनेट हुआ है बट अलग अलग कंट्रीज़ में इसकी ब्रांचेज हैं। ओरिजिनेटेड इंडिया से है। देखिए, 2018 में किए गए सर्वे में आईसीआईसीआई बैंक इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक बन के निकला था। इनके सीईओ हैं वो हैं संदीप बख्शी, हेडक्वार्टर मुंबई है। और जो इसके फाउंडर हैं वो थे इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कंपनी ने इसको फाउंड किया है। 1994 में वडोदरा में इसको फाउंड किया गया था। इसकी और भी सब्सिडरीज हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। इस बैंक को इवैल्यूएट करते हुए एक बहुत बड़ी खबर है जिसकी तरफ मैं आपको वीडियो के एंड तक बताऊंगा, जिसके करके आईसीआईसीआई बैंक में इस टाइम हमें दबाव देखने को मिल रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी एक गैप डाउन के बाद इसमें हमें लगभग 5% की गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल मार्केट तो डेफिनेटली वीक हुआ है, बट एक पर्टिकुलर आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड भी एक खबर है, उस पर आपका ध्यान में लेके जाऊंगा। इस रिव्यू में हम इसके पिछले 5 साल के जो इसने रिटर्न्स दिए हैं उनको देखेंगे, 1 साल 6 महीने को भी देखेंगे, 3 साल के फाइनेंशियल रिजल्ट को देखेंगे और भी कुछ टेक्निकल पैरामीटर्स पे बात करेंगे। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एक रुझान पे आएंगे कि क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, करते हैं आईसीआईसीआई बैंक का एनालिसिस। तो मैं आपको सबसे पहले मैक्सिमम चार्ट दिखाता हूँ। 2002 में लगभग 27 रुपये का चार्ट था। तब से लेके अब तक एक बहुत अच्छा चार्ट आईसीआईसीआई बैंक ने बनाया है। बीच बीच में इसे काफ़ी, आप बोल सकते हैं, बुरे वक्त का सामना भी करना पड़ा, जब 2014 में 320 के आसपास का स्टॉक 150 के आसपास रह गया था। बट फिर इसने लॉन्ग टर्म के लिए तो किसी को निराश नहीं किया है। चार्ट को देख के ऐसा लगता है 5 साल में आप देख सकते हैं, बिफोर द कोरोना क्राइसिस लगभग 550 की वैल्यू थी इसकी, अभी 337 की है। इसने 5 सालों में 90% रिटर्न दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। किसी ने 1 लाख रुपए लगाया था तो 1,90,000 बन गया उसका। वहीं 1 साल की बात करें तो 1 साल में भी हम देख सकते हैं कि 24% पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। लास्ट पूरा 2019 ज़्यादातर कंपनीज ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, आईसीआईसीआई बैंक ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। और 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में भी इसने 7% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। तो अगर आपने मेरी कुछ पुरानी निफ्टी 50 की वीडियोस देखी हो तो हमने तीनों शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में बहुत कम ऐसी कंपनीज देखी हैं जिन्होंने तीनों में पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हों और 5 साल में अच्छे रिटर्न दिए हैं आईसीआईसीआई बैंक ने। डेफिनेटली हम देख सकते हैं 90% रिटर्न के साथ। अब अगर इसको एनएसई की वेबसाइट पे देखते हैं दोस्तों, तो 337 करंट प्राइस है। 552 दिसंबर में बना था लास्ट ईयर, और 270 के आसपास इसने बॉटम बनाए थे। 52 वीक्स जो लो होते हैं वो बनाए थे 24 मार्च को, यानी कि ज़्यादा दिनों पुरानी बात नहीं है, बट वहाँ से हल्का सा रिकवर ज़रूर कर चुका है ये। वहीं अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये बात करें कि कितनी क्वांटिटी ट्रेड हुई है, लगभग 3 करोड़ 80 लाख के आसपास क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 1 करोड़ क्वांटिटी डिलीवरी के तौर पे देखने को मिली है। 27% यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज है। तो दोस्तों, क्योंकि नीचे गया है, अब जो डिलीवरी होती है वो वन साइडेड पोजीशन होती है, या तो किसी ने बाय करके गया है या सेल करके गया है। इट इज़ नॉट स्क्वायर ऑफ पोजीशंस कि बाय और सेल दोनों नहीं हुई, बिकॉज बाय और सेल दोनों इंट्राडे में आ जाता है। क्योंकि नीचे गया है तो मोस्ट लाइकली दीज आर मोर ऑफ द सेल आउट पोजीशंस। 27% तक डिलीवरी देखने को मिली है। अब मैं आपको कंपनी इन्फॉर्मेशन बताऊं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स हमें, प्रमोटर के पास इस टाइम कुछ भी नहीं दिख रहा, पब्लिक के पास 100% शेयर है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। इससे पहले हमने एक और कंपनी देखी थी जो 100% पब्लिक के पास थी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो वो कौन सी कंपनी है आईसीआईसीआई बैंक के अलावा भी जिसमें पब्लिक के पास 100% शेयर होल्डिंग है। वहीं प्लेज तो क्या होगा, क्योंकि अगर प्रमोटर के पास कुछ बचा ही नहीं तो प्लेज क्या होगा इसके बाद। अब मैं इसके अगर शॉर्ट टर्म की बात करूं तो इस टाइम रेसिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, 330 पे अगर मेरा बैंक है, यानी कि इस लेवल पे है 337 टू बी प्रिसाइज। सबसे ज़्यादा ओआई मुझे जो दिखाई दे रहा है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 14 लाख के ओआई के साथ 360 और 19 लाख के ओआई के साथ 400। तो आप देख सकते हैं ये पूरा जोन ही 340, 350, 360 बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है।
कॉल साइड पे दोस्तों इसलिए हम इसको एक रेसिस्टेंस की तरह मानते हैं क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटर एक्यूमुलेट हो रहा है। कॉल राइटिंग जब होती है तो बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पे जो राइटिंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं, डबली श्योर होते हैं बिफोर दे पुट देयर मनी ऑन कॉल राइटिंग। तो इस लेवल पे 340 से लेके 360 तक ज़्यादातर हमें कॉल राइटिंग देखने को मिली और पिछले ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं लगभग 5 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, लगभग 5.25। तो 340 इमीडिएट रेसिस्टेंस, उसके बाद हर 10 रुपये पे हमें रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है टिल 400। वहीं अगर बात करें इसकी पुट साइड की तो आप ये देखिए सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें दिख रहा है 300 पे, यानी कि 300 से नहीं जाएगा ऐसा पुट राइटर्स का मानना है, बट वहाँ पे भी अनवाइंडिंग हुई है, इनके हौसले टूट रहे हैं। वहीं पे 330 पे भी अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई दी। तो आप देख सकते हैं जो पुट राइटर है वो भाग खड़ा हुआ है इस टाइम पे। यहाँ पे जिनको लगता है कि और नीचे नहीं सरक सकता, उनके देख रहे हैं हम नेगेटिव में ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, तो नीचे जाने की और संभावना है ICICI बैंक की, यहाँ से ऐसा पुट राइटिंग को देख के लगता है। दोस्तों अब मैं आपको ICICI बैंक के फाइनेंशियल नतीजे दिखाता हूँ, पिछले 3 साल में कैसा किया है इसने काम। मार्केट कैप लगभग 2 लाख करोड़ के आसपास है। PE रेशो इस टाइम 28 दिखाई दे रहा है। PE रेशो अभी भी एवरेज से ज़्यादा है, यानी कि हर 1 रुपये की अर्निंग के ऊपर इन्वेस्टर 28 रुपये लगाने को तैयार है। PE रेशो होता है कि जो प्राइस है स्टॉक का डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी। 28 रुपये लगाने को तैयार है, तो ये अभी भी एक्सपेंसिव साइड है और नीचे जा सकता है दोस्तों। और एक जो खबर आई है वो थोड़ी सी डराने वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ वो खबर क्या है। हालांकि वो जो खबर है वो सिचुएशन किसी भी बैंक के साथ इन दिनों हो सकती है, बट ICICI बैंक के साथ तो हो चुकी है। देखिए 2019 में टोटल बात करें कारोबार की तो 63,000 करोड़ का टोटल कारोबार है, जो 2018 में 55 था, 2017 में 54 था। तो मुझे 2018 से 19 में ग्रोथ बहुत अच्छी दिखाई दी। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं वो मुझे कम दिखाई दिया, केवल 3,300 करोड़ के आसपास। 2018 में ज़रूर 6,700 करोड़ था और 2017 में 9,800 करोड़। तो प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बैंक नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रिजर्व्स भी लगभग हमें 1 लाख करोड़ के आसपास दिखाई दे रहे हैं, जो कि कंसिस्टेंट हैं ईयर ऑन ईयर। डिपॉजिट्स में भी मुझे बढ़ते हुए डिपॉजिट्स दिख रहे हैं 65,000, इनफैक्ट 6,52,000 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं, जो कि पिछले साल 5,60,000 करोड़ के थे और उससे पिछले साल 4,90,000 करोड़ के थे। तो डिपॉजिट बढ़ रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। और वहीं अगर बात करें हम इसके रिजर्व्स की तो वहाँ पे भी हमें 1,07,000 करोड़ के आसपास रिजर्व्स दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों एक चीज़ तो मैंने देखी कि टोटल जो सेल्स हैं वो 18 से 19 में काफ़ी बढ़ी हैं, बट प्रॉफिट डिक्लाइन हो रहा है। एट द सेम टाइम मुझे डिपॉजिट्स भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। तो क्या मैं रिजल्ट से खुश हूँ? एक और ओपिनियन ले लेंगे लिए मैं एक बार लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट डेफिनेटली देखना चाहता हूँ। इसका जो लास्ट रिजल्ट अभी तक अनाउंस हुआ है उसमें लगभग 19,000 करोड़ का कारोबार, जो कि सिक्वेंशली बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है। प्रॉफिट की बात करूँ तो 4,100 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि सिक्वेंशली बढ़ा है और ईयर ऑन ईयर भी बढ़ा है। तो लास्ट क्वार्टरली नतीजे ठीक लगे मुझे, बट ईयरली नतीजे देख के मैं ज़्यादा अभी सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे ईयरली नतीजे थोड़े से प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लैट दिखाई दे रहे हैं। तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ICICI क्या कर रहा है उस पर भी हमें नज़र रखनी होगी। तो मैं एक एवरेज आउटलुक दूंगा इसके नतीजों को। दोस्तों इसके अगर थोड़े से और टेक्निकल एस्पेक्ट को देखें तो हम देख सकते हैं कि इसकी जो RSI है इस टाइम 44 है, यानी कि इसमें हमें ज़्यादा ना तो ओवर बॉट जोन दिखाई दे रहे हैं ना ही ओवर सोल्ड जोन दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि खबरें थोड़ी सी नेगेटिव साइड है तो यहाँ पे और गिरावट आ सकती है, क्योंकि और बिकवाली हो सकती है इसमें। RSI ने अभी अपना बॉटम हिट नहीं किया है कि और बिकवाली नहीं आ सकती। हमने देखा कि कैसे यहाँ पे 16 तक के RSI हो जाने के बाद जब इसका प्राइस लगभग 283 हो गया था तब 16 RSI हो गई थी, तो और गिरावट की संभावना नहीं थी, वहाँ से RSI ने रिकवर किया था। तो RSI में अभी भी गिरावट की संभावनाएं हैं, जो कि एक और डराने वाली चीज़ है। नेगेटिव खबर विद RSI अभी भी रिलेटिवली स्ट्रेंथ है RSI में, तो और गिरावट आ सकती है। वहीं अगर मूविंग एवरेज की आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अभी शॉर्ट यानी कि 30 डेज़ पे मैंने इसको सेट किया है मूविंग एवरेज को, ये गिरावट के बाद अब हल्का हल्का एक स्टेबल लाइन बनाता हुआ दिख रहा है। बट एक 90 डेज़ मूविंग एवरेज में मुझे एक ड्रॉप डाउन यानी कि नीचे को जाता हुआ कर्व दिखाई दे रहा है। मैं RSI के बेसिस पे ये बोल सकता हूँ कि अभी भी इसमें और बिकवाली हो सकती है, उसकी गुंजाइश दिखाई दे रही है हमें। अब दोस्तों उस बड़ी खबर की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। दोस्तों हुआ ये है कि ICICI बैंक हैज़
100 मिलियन एक्सपोजर टू बैंकरप्ट सिंगापुर ऑयल ट्रेडर। एक सिंगापुर की कंपनी है जिसको फाउंड एक चाइनीज़ बिलियनर ने किया है, जिन्होंने सिंगापुरी कोर्ट में बैंकरप्सी के लिए फ़ाइल किया है। उस पे आईसीआईसीआई बैंक का लगभग $100 मिलियन का एक्सपोजर है। यानी कि जो लोन दिया हुआ है आईसीआईसीआई बैंक ने इस कंपनी को, उसके एनपीए में कन्वर्ट होने के चांसेस है। और $100 मिलियन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट। 1 मिलियन इज़ 10 लाख रुपीज़ एंड देन इट इज़ अ डॉलर सम। इसको फिर आपको इंडियन करेंसी में भी कन्वर्ट करना है, तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट है ये। तो दोस्तों, सबसे बड़े सवाल का जवाब, आईसीआईसीआई बैंक ऐसी सिचुएशन में फंस गया है जिसमें इन दिनों कोई भी बैंक आ सकता है। सब ने लोन्स बांट रखे हैं, तो इस टाइम क्या बैंकों में इन्वेस्ट करना सही सलाह होगी? आईसीआईसीआई बैंक का केस तो हमारे सामने आ गया है, इससे इस टाइम बच के रहना पड़ेगा। बट क्या यहाँ से अगले 5 साल के लिए ये प्राइसेस अच्छे हैं? मुझे लगता है इससे भी अच्छे प्राइसिंग मिलेंगे अगले आने वाले दिनों में। बट डेफिनेटली फ्रॉम ए लॉन्ग टर्म होराइजन इट्स ए गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन। बट अभी शॉर्ट टर्म के लिए इससे भी नीचे के प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे बड़े सवाल का जवाब, क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? दोस्तों, शॉर्ट टर्म के लिए अभी और नीचले प्राइस हमें मिल सकते हैं। वो जो इसने 300 तक के बॉटम लगाए थे, लगभग 290-300 तक के बॉटम लगाए थे, दोबारा वो प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक में। बट वो जो प्राइसेस थे वो 2000 कहीं ना कहीं 17 के आसपास के प्राइसिंग थे। उन प्राइसेस से अगले 5 साल के लिए अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा रुक जाएं, और अच्छे प्राइसिंग पे मिल जाएगा आईसीआईसीआई। बट आपको बहुत ज़्यादा लंबे टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए भी करेंगे तो फिर आप एक शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं ऑफ अराउंड 400 रुपीज़। बट लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा और रुक जाइए, कुछ दिनों हमें दोबारा 300 तक के लेवल मिलेंगे इसमें। तो दोस्तों, ये मेरी राय है आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।